व्हाट्सअप आती, हाउ आर यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो मैंने देखे लास्ट की जो 2 वीडियोस थी, एंड आई वॉच्ड, आई लुकड आउट, एंड आफ्टर दैट आई डिसाइड टू मेक अ वीडियो ऑन कमेंट बॉक्स। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू विद ऑल द कमेंट्स जो भी आप लोगों ने किए। तो उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनका मैं रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो जो भी लास्ट की 2 लेटेस्ट वीडियो हैं, बिकॉज दोज वीडियोज आर रिलेटेड टू CTP रिजल्ट एंड ऑल स्टूडेंट आर वरीड, ऑल स्टूडेंट आर थिंकिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स with the CTP results, so that's why I'm making this video. So first comment is I'm telling the ID name, okay? आप देख लीजिएगा आपका है कौन सा कमेंट, मुझे नहीं पता बिकॉज I don't know your real names. आपके आईडीज जो है वो आपके जो पैशन है और आपकी पसंद है उनके ऊपर, आइदर योर फादर और मदर नेम के ऊपर होती है। सो आई डोंट नो योर रियल नेम, ओके। सबसे फर्स्ट इज अतुल कुमार, ही सेइंग मैम मेरा एक पेपर था सोशल साइंस का और 15 नंबर दिए हैं बस। और ऐसे ही साथ में और भी कमेंट्स मैंने देखे 2-3 जो बच्चे बोल रहे हैं मैम 15 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर दिए हमें, एंड दिस इज़ वेरी बैड थिंग आई मस्ट से। तो यहाँ पर एक और बच्चे ने नीचे जो है कमेंट सेक्शन में बोला हुआ है कि मेरे भी SST में 15 आए हैं और साइंस में 18 आए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है, साइंस का पेपर जो है वो 60 मार्क्स का होता है। सो यू हैव टू टेक 17 to 18 मार्क्स, ओके। इफ़ यू स्कोर्ड 17 to 18 तो आप अभी पासिंग क्राइटेरिया में आते हैं। बट एक्सेप्ट साइंस, इफ़ यू स्कोर लेस देन 27 तो आप वहाँ पर फेल माने जाते हो, मतलब यू हैव टू गिव योर एग्जाम अगेन, ठीक है। तो अगर आपके 27 से कम मार्क्स आए हैं सो यू आर फेल। एंड सेकेंड थिंग इज सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि मैम हमारे थ्योरी में मतलब 7 to 8 या फिर 15-20 मार्क्स आए एंड प्रैक्टिकल में 15-18 मार्क्स आए, देन टोटलिंग इज अबाउट 27। सो हम पास हैं या नहीं है। सो यहाँ पर उनको बहुत डाउट है। सो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ बच्चा कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको टोटलिंग में डिफरेंट मार्क्स जो है वो 2 तरीके से चाहिए। मतलब टोटलिंग यू हैव टू स्कोर 33 मोर देन, ओके। इन थ्योरी यू हैव टू स्कोर मोर देन 27 एंड एक्सेप्ट योर प्रैक्टिकल, योर असेसमेंट मार्क्स वो अलग से रहते हैं। सो आपको यू हैव टू स्कोर ओनली इन थ्योरी 27 मोर, ठीक है ना। आपको उसमें ही 27 से ज़्यादा लेकर आने, दोनों को मिलाना नहीं है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आगे अगर हम देखें, अगर आगे हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैम 22 नंबर का आने का, यहाँ पे रख दे आने के बाद ग्रेस मार्क्स से पास कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ग्रेस मार्क्स का बताया हुआ था कि मतलब ग्रेस मार्क्स का क्या सिस्टम रहता है। सब लोगों को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। मतलब इफ़ यू आर अगर आप इस चीज़ के अंदर हैं, मतलब इफ़ यू आर थिंकिंग कि हमारे 23, 24, 25 नंबर बन रहे हैं, अगर आपकी प्रेजेंटेशन गुड है एंड योर हैंड राइटिंग इज़ गुड, योर प्रेजेंटेशन इज़ ग्रेट, देन इन दैट केस आपको टीचर जो है वो ग्रेसिंग में पास कर देता है। इफ़ यू आर यू हैव टू अटेन 2 or 3 मार्क्स मोर तो आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई। और नेक्स्ट ऊपर कमेंट है, मैम अच्छा नहीं आया क्योंकि मेरे दोस्त को भी 2 सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया। हाँ, मैंने सुना ये चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हु हैव फेल्ड एंड दे आर सैड, ऑब्वियसली सैड होंगे ही क्योंकि फेलिंग स्टूडेंट्स भी हैं, पासिंग स्टूडेंट्स भी हैं। तो रेशियो जो है वो अभी तक मुझे बराबर का ही मिला है। नेक्स्ट कमेंट इज मैम क्या पंजाबी भी एडिशनल सब्जेक्ट है? येस ऑफ कोर्स, पंजाबी इज ऑल्सो एडिशनल सब्जेक्ट। आपके मेन 5 मेजर सब्जेक्ट्स आर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ST। एक्सेप्ट दीज सब्जेक्ट्स, आपके जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं 2 सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एडिशनल सब्जेक्ट्स, ओके। 12th क्लास का नहीं आया है, कब तक आएगा? तो 12th क्लास का भी जल्दी आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओनली यू हैव टू डू वेट। उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है अभी, है ना। उसके बाद में मैम मेरे 3 में से 1 में री आ गई। अच्छा, कोई बात नहीं, आपके एग्ज़ाम्स जो है वो भी मार्च में होंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्ज़ाम उस टाइम पर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मुझे पता है गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ी इरिटेशन भी हो रही है, थोड़ा बोर्ड पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ गुस्सा कर सकते हैं, हम अपने आप को स्ट्रेस दे सकते हैं, उससे होना तो कुछ है नहीं, है ना।
आगे हिंदी और एसएसटी में रही है, हिंदी थ्योरी में 10 हैं। और हाँ, इसी बच्चे के लिए मैंने वो चीज़ बोली थी कि ये बच्चा बोल रहा था, इज़ आस्किंग कि मैम थ्योरी में मेरे 10 है और प्रैक्टिकल में मेरे 17 है, मीन्स असेसमेंट में तो टोटल 27 बनना है, तो मैं पास हूँ। नो, यू आर नॉट पास स्टूडेंट। यहाँ पर आपको थ्योरी में ही मोर देन 27 लेकर आने होते हैं। प्रैक्टिकल या असेसमेंट जो भी है, दोज मार्क्स आर डिफरेंट, ठीक है ना, और वो सेपरेट हैं। एंड योर थ्योरी मार्क्स इज जो है वो डिफरेंट है। यू हैव टू स्कोर इन थ्योरी मोर देन 27 एंड यू हैव टू स्कोर इन असेसमेंट और प्रैक्टिकल, वो बिल्कुल अलग फंडा है, ये बिल्कुल अलग फंडा है। तो आपको दोनों को मैचअप और मर्ज नहीं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मार्च में मेरी मैथ साइंस में कंपार्टमेंट आई थी, जुलाई में मैंने पेपर दिया, साइंस की क्लियर हुई और मैथ की रह गई। फिर मैंने अक्टूबर में पेपर दिया, फिर मेरी कंपार्टमेंट आ गई। मुझे 11th में मैथ नहीं लेनी, तो मैं पास हूँ या फेल। दिस विल बी डिसाइड व्हेन योर मार्कशीट विल बी कम, ठीक है ना। जब आपकी मार्कशीट आएगी उसके ऊपर डिपेंड होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। 1-1.5 महीने में आपकी डीएमसी आ जाएगी। एंड बिफोर दैट अभी 11th के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, वो आपके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त यहाँ तक एडमिशन्स चलते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि हमारी 11th में एडमिशन हो गए नहीं, तब तक आप लोगों को 2-3 बार पेपर हो चुके होंगे। सो इतना ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, इतना ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिए कि हमारे पेपर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। तो उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ी सी जाननी है, समझनी है। और बहुत सारे बच्चे जो है ना वो टेंशन ले भी रहे हैं। ऑफकोर्स टेंशन हो जाती है, रिजल्ट का बात है भाई, है ना। हमने मेहनत की, हम करके आए, स्टिल हमें मार्क्स नहीं मिले। ज़्यादातर कमेंट्स जो मैं देख रही हूँ दे आर रिलेटेड विद द 11th एडमिशन। सो डोंट टू वरी अबाउट 11th एडमिशन, ओके। उसके एडमिशन्स आपके जुलाई टू अगस्त तक 2024 तक चलेंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। अभी अगर आप नहीं निकलते हैं देन आपको मार्च में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। मार्च में नहीं दे पाओगे देन उसके बाद में जून जुलाई में दोबारा से एग्ज़ाम्स होंगे, तब भी देने का मौका मिलेगा। तो रिलैक्स, चिल, ठीक है ना, डोंट वरी। मैम रिजल्ट कब आएगा 12th का? 12th वाले थोड़े से दुखी हैं, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। मैंने 10th क्लास में पंजाबी ली थी, मेरी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो क्या पंजाबी के नंबर के जरिए मैं पास हो सकता हूँ? हाँ जी, हो सकते हो। सो यू लुक एट योर मार्कशीट, ओके, एंड योर स्कोर कार्ड कि आपके मार्क्स जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किए गए हैं। जो भी हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको टोटलिंग कीजिए एंड आफ्टर दैट उसको आप चेक कीजिए कि आइदर योर मार्क्स टोटल में जो लोवेस्ट स्कोर वाला सब्जेक्ट है उसको इंक्लूड किया है या नहीं किया है। टोटलिंग के अंदर आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ओके। 10th में फेल है तो 12th वालों को थोड़ा डर लग रहा है। 18 आए हैं 60 में से वैसे आप पास हो, आपको फेल किया गया है क्या? 60 में से 18 वाला पास होता है। HBSC बोर्ड बेकार है, हाँ, सबसे एंड में यही बात आ जाती है, HBSC बोर्ड बेकार है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं बोल सकते। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट बैड और गुड, ठीक है ना, बिकॉज आई एम ऑल्सो HBSC बोर्ड स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है, हम अपने बोर्ड की बुराई नहीं करेंगे, बट ये है कि अभी थोड़ा सा ढीला हो गया है। हमारे टाइम पे जो चेयरमैन थे वो अलग थे, बीच में कोई और थे और अभी कोई और आ गए हैं। तो जिस तरीके से सरकारें चेंज होती हैं इससे, तो उनकी सिचुएशंस एंड स्टेटमेंट्स भी बदलती रहती हैं। लाइक दैट जो बोर्ड है उसकी भी सिचुएशंस और जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती हैं, उसका असर बेचारे बच्चों पर आता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट में थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए बोल देती हूँ, जो कि मुझे पता है आप लोग बहुत टेंस हैं और बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, ये जो मार्क्स आपके हैं, ये जो डिग्री आपकी है, ये कुछ मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ यहीं तक मैटर है कि आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे, आपके फ्रेंड्स में आपकी थोड़ी सी इंसल्ट होगी, है ना, कि रीअपियर आई, मार्क्स कम आए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। बट ये कुछ टाइम तक ही है, आगे जाके आपसे कोई नहीं बोलेगा 10th में कितने मार्क्स आए, 12th में कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटेज आपने ली, कितने डिग्रियाँ आपके पास इकट्ठी हुई, कोई नहीं पूछेगा।
जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपकी परसेंटेज के बेस पर आपको कोई भी आगे जाके जॉब नहीं देने वाला। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे जाके यही चीज़ होने वाली है। जो चीज़ मैं अभी फील कर रही हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को आगे के लिए बोल रही हूँ। अभी की चीज़ देखने के लिए मिलती है तो आगे जाके और ज़्यादा होगी। मीन्स यू हैव टू नो अबाउट योर स्किल्स, योर इंटरेस्ट, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। लाइक यू हैव टू नो अबाउट बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। यू हैव टू नो अबाउट फ्लुएंसी ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, एंड यू हैव टू नो अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एक्सेप्ट स्टडी। ऐसा नहीं बोलती मैं कि स्टडी करनी ही नहीं है, छोड़ दो। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फैमिली एज वेल एज योर करियर, योर फ्यूचर, बट with the study also you have to know about your basic skills, about your interest, and you have to develop those things in you, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पर परसेंटेज डजंट मैटर, योर एजुकेशन ओनली मैटर्स। इन दैट कंडीशन वो आपसे पूछेंगे कि आप कितने पढ़े हुए हो, दैट्स इट। हम ग्रेजुएट हैं, हम 12th पास हैं, हम 10th पास हैं, हम 10th फेल है, 12th फेल है, ये चीज़ें सुनी जाती हैं, बट परसेंटेज नेवर डिस्कस। ये चीज़ें नहीं डिस्कस होती हैं कहीं पर भी। तो इतना ज़्यादा हवा मत बनाया करो। थोड़ा सा टाइम है, मुझे पता है कि अभी सुनने में आ रहा है कि पेरेंट्स बोलते हैं ना, डांटते हैं, झगड़ते हैं, और बड़े भाई बहन डांटते हैं। ऑफकोर्स डांटेंगे क्योंकि उनको आपके फ्यूचर की फिक्र है। दे आर केयर फॉर यू एंड दे फील कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। एटलीस्ट बोलते हैं ना कि कुछ आए ना आए, बट पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। ऑफकोर्स आई एम ऑल्सो टेलिंग दिस कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्टडी ज़रूरी है, बट इतना स्ट्रेस और इतना डिप्रेशन नहीं लेना है कि आप बिल्कुल पागल हो जाएं, ठीक है ना। साथ साथ अपनी फ्लुएंसी चीज़ें बढ़ाइए, साथ साथ अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए, साथ साथ जिस चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है। आज के टाइम में आप देख रहे हैं टीवी को अगर आप खोल लें उसमें कितने लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, है ना। हर चैनल पर आपको नए नए फेसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं क्या? उन्होंने PhD कर रखी है क्या? किसी ने नहीं करी है। इवन यू व्हेन यू लुक टू योर हीरो एंड हीरोइंस, तो उनको भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, रामायण महाभारत के बारे में तक नहीं पता। तो दिस थिंग इज़ when you don't do education, when you don't do study, तो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं। बट आई एम एग्री विद इट कि आपको स्टडी और एजुकेशन को इग्नोर नहीं करना है। डू दैट थिंग ऑल्सो, बट बेसिकली चीज़ें भी सीखो साथ साथ। इट्स ओके, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसमें आगे जाइए। आपको टेक्निकल वर्क पसंद है सो गो टू फॉर टेक्निकल थिंग्स, और इफ़ यू लाइक, if you want to do fluency course of English language or other language, so also you can do this also. इसके अलावा अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर मैथ्स कोर्सेज। ऑनलाइन में किसी चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में भी साथ साथ करिए, बट इंटरेस्टिंग चीज़ें साथ साथ करते रहिए, विच यू लाइक टू डू इन फ्यूचर। उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। कोई भी इंसान जो बहुत बड़े बड़े आदमी है ना, आप उनको देखेंगे उनके पास डिग्री, उनकी परसेंटेज कोई नहीं पूछता है आज के टाइम में, ठीक है। तो इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा हुआ नहीं है, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है आगे जाके। अगर आपके पास बोलने का तरीका नहीं है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आपके पास मैच्योरिटी नहीं है कोई चीज़ें समझने की, कब क्या बोलना है, किसको कैसे बोलना है, कब हमें गुस्से को कंट्रोल करना है, कब हमें प्यार से कोई चीज़ निकलवानी है, बात करनी है, वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो परसेंटेज एंड योर मार्क्स वैल्यू रखते हैं ओनली टिल 12th और कॉलेज टाइम, बस। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो पहाड़ गिरते हैं ना, तब परसेंटेज को कोई नहीं पूछता है। तब हमें सिर्फ अपने स्किल्स को उभारते हुए हमें आगे की तरफ देखना होता है, दैट्स इट। तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, डिप्रेस मत हो, पेपर की तैयारी करो, अच्छे से करो, निकल जाओगे, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जो भी आप लोगों के कमेंट्स रहेंगे आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ ऑन दैट comments and on that topics which you want to ask from me, because there are lot of comments। तो मैं उन लोगों उन चीज़ों का और उन comments का जवाब जो है नहीं दे पाती हूँ। So that's why I'm making this video for you also, and
इस चीज़ के ऊपर ही मैंने तभी वीडियो बनाई, सो दैट आई कैन गिव ऑल द आंसर्स इन वन वीडियो एट वन प्लेस, सो दैट आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ जाएं। ओके बच्चा पार्टी, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी मोर सजेशन और एडवाइस और क्वेश्चंस और गाइडेंस यू वांट टू टेक, सो यू कैन डू कमेंट in comment section. Also you can join me on Telegram also and Instagram also. My 2 IDs of Instagram you can see in description box. Okay, thank you so much for watching. Bye bye.